हेलो, जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये एक अलग तरह का लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग जो आने वाले विधानसभा चुनाव है जो होने वाले हैं दुमका और बेरमो में, ठीक है, इसको हम लोग जो झारखंड जीके हम लोग पढ़ रहे हैं या हम लोग उसको पढ़ेंगे तो उसको हम लोग उससे रिलेट करके पढ़ेंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वैसा ही शासन व्यवस्था चलता है या किसी और तरीके से चलता है। जब तक आप इस चीज को प्रैक्टिकली नहीं देखोगे, झारखंड विधानसभा में जो एमएलए है वो कहाँ से आते हैं, कैसे चुन के आते हैं, अगर एक बार आप प्रैक्टिकल उसको देख लो तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगी, चाहे जहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। और ये जो चुनाव होने वाला है इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही रहेंगे। अगर आने वाले आपके एग्जाम है तो उसमें झारखंड के क्वेश्चन इससे जरूर रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा समझिए, मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ शासन व्यवस्था का, जो हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे और साथ में यहाँ पे आपको हम थ्योरी भी बताएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर 1 होने वाला है। अगर इस सीरीज को आप देख लेते हैं तो आपको पॉलिटी में एक जरा सा भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो आप न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें बहुत को क्या होते हैं कि वो पॉलिटिक्स चीज को स्किप कर देते हैं, उसको समझ में नहीं आता वो चीज कि ये क्या हो रहा है। तो आज के बाद से आप लोग उस पर इंटरेस्ट लेने लगोगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आप खुद क्वेश्चन करोगे, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा वैसे होता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा जो आने वाले जो दुमका और बेरमो चुनाव विधानसभा चुनाव है उसका हम लोग झारखंड रिलेट करके करेंगे एकदम बेसिक से। ये दुमका और बेरमो में ही क्यों हो रहा है, बाकी जगह में क्यों नहीं हो रहा है, कौन कौन से विधायक यहाँ से खड़ा हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बता दें कि जो हमारा भारत का जो शासन व्यवस्था चलता है वो एक फेडरल सिस्टम है, मतलब भारतीय संघीय प्रणाली इसको हिंदी में कहा जाता है। तो जो भारत का हमारा शासन व्यवस्था चलता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मदद से ही यहाँ पे चलता है। आप देखे होंगे बहुत सारी योजनाएं हैं झारखंड सरकार लेके आती है, बहुत सारी योजनाएं इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है, तो और दोनों में तालमेल रहता है, ठीक है। और जो भी चीजें होती हैं ये फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये हमारा संघीय प्रणाली है जिससे शासन व्यवस्था इंडिया में चलता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, इसके तहत क्या क्या होंगे। सबसे पहले ये हमारा है संसद भवन। संसद भवन में कौन बैठते हैं, एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। आपको पता है इसमें 2 सदन होते हैं, कौन कौन, एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा होता है लोकसभा। तो इसमें 2 सदन होता है जिसको अपर हाउस और लोअर हाउस से बोला जाता है। तो इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बोला जाता है, ठीक है। आप याद रखिए जो भी यहाँ पे आके नेता लोग यहाँ पे आते हैं उनको एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या हिंदी में इसको सांसद भी बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का पूरा डिस्कशन जो रहेगा झारखंड पर निर्भर रहेगा और उस पर ही डिपेंड करता है, तो हम लोग अभी झारखंड विधानसभा में आ जाते हैं। ये हमारा संसद भवन है, दिल्ली में जो है इंडिया का, और ये हमारा विधानसभा है। जो हर एक जो स्टेट होता है उसमें या तो विधानसभा होगा तो, और जो संसद में होता है मतलब जो दिल्ली में है, जो इंडियन गवर्नमेंट में है, वो आपका संसद भवन होता है। तो विधानसभा ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। हमारे झारखंड का विधानसभा यहाँ पे ये है, ठीक है, जो अभी न्यूली बना हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 2 सदन होता है, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन हमारे जो झारखंड विधानसभा में है ये एक सदन ये है, ठीक है। इसमें कोई लोअर हाउस कोई अपर हाउस नहीं है, इसमें बस एक विधानसभा है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे इसको जो यहाँ पे नेता जो चुन के जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जो नेता चुन के आते हैं उसको बोला जाता है एमएलए या विधायक, या हिंदी में इसको बोलते हैं विधायक। तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और या विधायक ये कहाँ पे होंगे, ये स्टेट में होंगे, हमारे जो अलग अलग स्टेट में होंगे, जो वहां के जो शासन व्यवस्था में जो नेता बनेंगे उनको बोला जाता है एमएलए, ठीक है। और ये हमारे जो संसद भवन है यहाँ पे जो रहेंगे वो हो जाता है एमपी, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो झारखंड विधानसभा है इसमें कितना एमएलए लोग आ सकता है और उसका जो संरचना है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे बेरमो और दुमका चुनाव जो होने वाला है उसमें, ठीक है। अब देखिए ये एकदम ब्यूटीफुल एकदम पिक है हमारे झारखंड विधानसभा का, नाइट पिक है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। मैंने कुछ फोटोज हमारे यूट्यूब या फिर फेसबुक में भी डाले थे, तो आप देखिए कितना अच्छे से इसको बनाया गया है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हुए हम लोग
जब झारखंड विधानसभा में आते हैं, ये देखिए हमारे झारखंड विधानसभा ये है, उसका कुछ अंदर का पिक किस तरह से है। तो ये देखिए यहाँ पे नेतागण का यहाँ पे सीट बना रहता है और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना नेता लोग यहाँ पे चुन के आएगा, ठीक है, कितना नेता लोग चुन के आएगा, कितना नेता लोग यहाँ पे कुछ कुछ नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, वो कैसे कैसे हो तो उस पर हम लोग डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बताएं आपको कि जो हमारे झारखंड विधानसभा है वो क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब एक सदनीय, यहाँ पे कोई दो सदन यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जो यहाँ पे कितना सीट होते हैं इसमें, ठीक है, मतलब कितने नेता लोग यहाँ पे चुन के आएंगे। तो हम लोग उसको देखते हैं कि जो सदस्यों की कुल संख्या यहाँ पे, मतलब जितना नेता लोग चुन के यहाँ पे आएगा वो कितना नेता लोग यहाँ पे रहेगा, चुन के, एक्चुअली यहाँ पे चुन के 81 आएगा, एक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चुन के 81 आएगा यहाँ पे और टोटल यहाँ पे कितना सीट है, 82, मतलब यहाँ 82 नेता लोग यहाँ पे बैठा रहेगा। जो कोई भी यहाँ पे जो नियम बनेगा, जो कानून बनेगा, उसमें ये यहाँ पे अपना योगदान देंगे, ठीक है। और जो 82 है उसका बाइफरकेशन कैसे है, जो 82 है उसमें से 81 लोग चुनाव डायरेक्ट करके आएंगे, मतलब जो हम लोग वोट देंगे, जैसे अभी बेरमो या दुमका चुनाव होने वाले हैं, उसमें जैसे वहां पे हम लोग वोट देंगे, डायरेक्ट चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें, प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो हम लोग वोट देंगे, वहां से चुन के आएगा। तो मान ली दुमका और बेरमो में जो भी वहां पे खड़ा हो, जैसे दुमका से भी बसंत सोरेन और लुइस मरांडी खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से जिसको भी ज्यादा वोट मिलेगा वो यहाँ पे आके अपना नेता का पद यहाँ पे संभालेगा, ठीक है। ये तो हो गया 81 का। अब बच गया एंग्लो इंडियन। एक एंग्लो इंडियन होता है जिसका निर्वाचन कौन करेगा, जिसका निर्वाचन करेगा गवर्नर। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि एंग्लो इंडियन जो होता है विधानसभा का, इसका निर्वाचन कौन करेंगे। तो मतलब जो 82 यहाँ पे सीट है, 82 नेता का जो सीट है यहाँ पे, उसमें से 81 कहाँ रहेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर वो लोग आएंगे। लेकिन जो एक एंग्लो इंडियन रहेगा उसका चुनाव कौन करेगा, उसका चुनाव करेगा गवर्नर। मतलब अभी गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे ऑलरेडी एक का चुनाव कर चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे अभी चल रहा है, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा का चुनाव हम लोग को पता है जो हुआ था, अभी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बने हैं, वो 2019 का दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर में हुआ था। तो जो झारखंड विधानसभा हुआ था उसमें दुमका और बेरमो दो को काहे छूट गया भाई, उसका विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था क्या, हुआ था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो विधानसभा 81 जो नेता लोग आते हैं वो कहां कहां से आते हैं, ठीक है। हम आपको एक एक्सेल सीट दिखाते हैं, ठीक है, उसमें आपको क्लियर होगा कि कहां से नेता लोग चुन के आएंगे और कितना वहां पे सीट रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपको एक्सेल सीट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट, लेफ्ट साइड में आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए पूरा का पूरा 24 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काउंट आप देख सकते हैं 24 यहाँ पे, तो 24 डिस्ट्रिक्ट हमारा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है कि बोकारो में कितना होगा। तो बोकारो में देखिए यहाँ पे बेरमो से एक ठो विधानसभा चुनाव के लिए कोई खड़ा हो सकता है, खड़ा नहीं मतलब वहां से इलेक्ट हो सकता है, वहां चुना जा सकता है। फिर बोकारो से, चंदन क्यारी से, गोमिया से, मतलब बोकारो डिस्ट्रिक्ट से 4 नेता लोग चुन के आएगा, ठीक है। इसका एकदम देहाती मतलब इसका पता एकदम सिंपल मतलब में समझिए आप कि बोकारो से कितना नेता लोग चुन के आएगा, 4 चुन के आएगा। कहां से, बेरमो से, बोकारो से, चंदन क्यारी से, गोमिया से। उसी तरह से हजारीबाग से कहां से चुन के आएगा, एक बरही से, एक बरकट्ठा से, एक हजारीबाग से, एक मांडू से। आपको इसका लिस्ट भी हम दिखाएंगे कौन कौन से नेता लोग चुन के गया था 2019 में, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए रामगढ़ अगर बात करूं मैं, तो बड़कागांव और रामगढ़ 2 यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र हैं। रांची की बात करें तो रांची में हटिया, कांके, खिजरी, मांडर, रांची, सिल्ली, तमाड़, ये पूरा रांची को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसी तरह से अगर आप इसको काउंट कीजिएगा, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये पूरा का पूरा 81 होगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल 81 कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक तो एंग्लो इंडियन है, तो 81 बांटा गया है। मैं इसका पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसको पूरा का पूरा मैं पीडीएफ ही वहां पे डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आपको अभी पता चल रहा होगा ये जो 24 जिला है, 24 जिला को अलग अलग जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है कि वहां पे कितना नेता लोग चुनना चाहिए ताकि अच्छा से वहां पे नेता लोग काम करे, ठीक है। जैसे देखिए ये कोडरमा है, तो कोडरमा में एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ वेस्ट सिंहभूम में देखिए जो
पश्चिमी सीमा उसमें चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, मांझगांव और मनोहरपुर, इतना अलग अलग इसको एरिया में बांट दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भी आपको समझ में आया होगा। ये 24 डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग 81 विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, तो 81 यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा, दूसरा एक्सेल शीट मेरे पास है। ठीक है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने वहां पे आपको बताया था 24 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 81 होगा, तो 81 का लिस्ट यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आपको नीचे दिखाता हूँ। ये टोटल का टोटल 81, यहाँ पे काउंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर दे के रखा हुआ है, तो पूरा का पूरा ये 81 था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाया था, जो हजारीबाग का मैं दिखाता हूँ आपको। हजारीबाग का, तो ये देखिए हजारीबाग से कौन विधायक चुन के गए हैं, मनीष जायसवाल। कौन से बीजेपी, कौन से पार्टी से हैं, ये बीजेपी से है। ठीक है, आपका जैसे मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अभी जो हेमंत सोरेन है। ठीक है, तो हेमंत सोरेन जो है वो बरहैट से, अभी बरहैट है। ठीक है, ये बरहैट है, बरहैट बोला जाता है कहीं कहीं, तो बरहैट से हेमंत सोरेन वो जेएमएम से हैं और यही मुख्यमंत्री यहाँ से है। ठीक है, तो हेमंत सोरेन भी क्या है, एक एमएलए है, लेकिन यहाँ पे ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। सब लोग इनको चुना गया है कि हाँ ये आप मुख्यमंत्री बनिएगा। ठीक है, तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब देखिए जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें पूरा का पूरा 81 जो विधानसभा क्षेत्र था उसमें चुनाव तो हो गया था। ठीक है, तो फिर ये दो चीज छूट गया था क्या, या फिर ये इसका जो दुमका और बेरमो वो छूट गया था, या फिर उसका क्या प्रॉब्लम था। अब देखिए मैं आपको उसको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो जब चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें जो हेमंत सोरेन थे वो दो जगह से खड़ा हुए थे। ठीक है, दो जगह से वो चुनाव लड़े थे। कहां से, बरहैट से, और एक लड़े थे वो दुमका से, और वो दोनों जगह से जीत गए थे। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्या एक आदमी 2 या 3 जगह से चुनाव लड़ सकता है? हाँ लड़ सकता है, आप नामांकन पत्र भर सकते हैं, आप अलग अलग जगह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो फाइनली जो आप एमएलए बनिए, अगर आप 2 जगह चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, तो आपको 6 महीने के अंदर ही आपको एक जगह से आपको यहां से रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे, जब शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, ठीक है, तो वो क्या किए थे, वो बरहैट से अपना एमएलए का सीट का दावेदारी किए थे। ठीक है, वहां से जीते थे कि मैं यहां से एमएलए हूं, और वो क्या किए थे, दुमका से वहां से वो रेजिग्नेशन लेटर डाल दिए थे कि मैं दुमका से रेजिग्नेशन डाल, क्योंकि आप एक आदमी 2 जगह से विधायक नहीं बन सकता है। आप 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं से तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नेता लोग करते हैं कि ठीक है अलग अलग आपके पास पैसा है तो आप फिर से नामांकन भरिए, 10 जगह से नामांकन भरिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उसका जीतने के चांसेस रहता है। तो हेमंत सोरेन जी वैसे ही बरहैट और दुमका 2 जगह से वो चुनाव लड़े थे। अब बात रहा कि बरहैट से तो उन्होंने एमएलए का शपथ पत्र ले लिया, लेकिन दुमका से रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया, तो दुमका क्या हो गया, दुमका आपका हो गया खाली। तो एक तो दुमका हमको समझ में आ रहा है कि दुमका का विधानसभा चुनाव फिर से होना है। अब आते हैं हम लोग बेरमो पे। तो बेरमो के जो चुनाव जो हुआ था, ठीक है, विधानसभा चुनाव का, उसमें जो नेता बन के आए थे वो थे राजेंद्र सिंह यहाँ पे। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह कांग्रेस से थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, राजेंद्र जी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो आप जान जाइए। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई है। तो राजेंद्र प्रसाद मृत्यु हो गए, तो अब हो गया कि बेरमो भी खाली हो गया और दुमका भी खाली हो गया, तो दोनों जगह से चुनाव तो होना है। ठीक है, तो अब जब चुनाव होना है तो अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। अब तो आपको पूरा क्लियर होगा कि जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें पूरा का पूरा सब में इलेक्शन हुआ था, 81 विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि जो हेमंत सोरेन है वो 2 जगह से लड़ लिए थे, दोनों जगह जीत गए थे वो। ठीक है, तो वो दुमका से क्या दे थे, रेजिग्नेशन लेटर दे दिए थे, और बेरमो से राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी तो वो सीट खाली हो गया था। ठीक है, अब हम लोग वापस फिर से आते हैं अपने इसमें। ठीक है, तो अब देखिए टोटल का टोटल 82 में हम लोग देख चुके थे, 81 हम लोग चुनाव चुन के जाएंगे। ठीक है, जो आदमी लोग चुनेंगे उसमें जनता लोग चुनेगी और एक गवर्नर चुनेंगे। 81 का मैंने आपको डिटेल बता दिया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोकारो से कितने विधानसभा क्षेत्र है वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम में हमारे जुड़ जाएं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा कहां कहां से क्या हुआ, तब आप पूरे शासन व्यवस्था बड़े अच्छे से चलाएं, क्योंकि आगे चल के आपको ही शासन व्यवस्था चलाना है, तो आपको हर एक चीज तो पता होनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जो 81 सीट था, 81 सीट में आ जाता है अब रिजर्वेशन का बात।
तो जो 81 सीट का जो रिजर्वेशन है उसमें 9 नेता लोग जो जाएगा वो एससी कैटेगरी से जाएगा, ठीक है, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति का ही होना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो 28 है वो अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मतलब 9, 28 और 44 ये तो आपको काउंट कीजिएगा तो ये आपका 81 आएगा, ठीक है। तो 9 और 28 तो आपका क्या हो गया, 9 28 आपका हो गया रिजर्व, तो अनरिजर्व कितना हो गया 44, तो 44 अनरिजर्व है, इसलिए आपको पता है जो रघुवर दास थे वो अनरिजर्व कैटेगरी से थे, ठीक है, और वो कहां चुनाव लड़े थे, वो जमशेदपुर से चुनाव लड़े थे, जो अभी सरयू राय ने उनको हरा दिया था, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो रघुवर दास है वो कोई एमएलए नहीं है, वो अपना एमएलए का सीट भी हार चुके हैं, मतलब अब वो अपोजिशन में भी यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब बात रहता है कि देखिए यहाँ 81 सीट तो आ गए यहाँ पे, ठीक है, 81 सीट में जिसका भी यहाँ पे 50% यहाँ पे रहता है, 50% से ज्यादा जिसका भी यहाँ पे सीट ले लिया तो वो लोग यहाँ पे अपना सरकार बना लिए। तो उस समय क्या हुआ था, जेएमएम प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ये दोनों मिला के अपना दावेदारी पेश किया और अपना यहाँ पे बना लिया था, ठीक है। अब बात रहा कि ये दोनों मिला के तो बना लिया, मतलब मान लिए कि ये दोनों मिला के जैसे उसका 30 सीट आया था उसमें से एक उन्होंने हटा दिया था, दुमका विधानसभा से अपना हटा दिया था, ठीक है, प्लस 17 आया था उनका, तो इन्होंने यहाँ पे अपना दावेदारी पेश किया और यहाँ पे बहुमत से सरकार बना लिया। तो बाकी नेता लोग को क्या होगा, ठीक है, जो मनीष जायसवाल है जो हजारीबाग से चुन के आए उनका क्या होगा, वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे विपक्ष के रूप में काम करेंगे, ठीक है, मतलब कि क्या जो रूलिंग पार्टी है वो सही में काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, तो बाकी लोग यहाँ पे विपक्ष के रूप में काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे शासन व्यवस्था चलता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ जिले हैं, ठीक है, जो एकदम अनुसूचित जनजाति के लिए वहां पे आरक्षित है, जैसे 2 जिला है, कौन कौन, एक गुमला है, एक लोहरदगा है, ये जो 2 जिला है ये एकदम आरक्षित है कि यहाँ से एकदम अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैंडिडेट ही यहाँ से चुनाव लड़ सकता है और यहीं से बनेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज आप ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अभी तो आपको पता चल गया कि दुमका और बेरमो चुनाव कौन हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो चुनाव हो गया था, ठीक है, जो 2019 में चुनाव हो गया था, तो उसमें हम लोग को पता है कि टोटल 81 सीट था जो चुनाव होके आया था, प्लस एक एंग्लो इंडियन का सीट था, ठीक है। तो अब बात आया कि जो मंत्री परिषद होगा, जो वहां पे मंत्री बनेंगे कि आप जल संसाधन मंत्री हैं, आप अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो कौन कौन सा मंत्री होगा और कितना हम लोग अपने मन पे क्या अपने मन से हम लोग रख सकते हैं कितनों मंत्री, ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है कि 29 तो सीट हो गया जेएमएम का और 17 हो गया था उसका, और उसने वहां से अपना बहुमत लेकर सरकार बना लिया, क्या तो सबको यहाँ पे नेता का ओहदा मिल जाएगा कि आप यहाँ पे मंत्री हैं, नहीं। तो जो नेता का कुल सदस्य होंगे जो मंत्री परिषद में उसका टोटल का 15% ही होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है 82, तो 82 का 15% निकाल लिए तो होगा आपका 12.3, ठीक है। तो अभी 12.3 है, तो 12 से ज्यादा यहाँ पे नेता नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा पोर्टफोलियो में नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें 11 नेता लोग हैं जो वहां पे पूरा का पूरा अपना डिपार्टमेंट लेके संभाल रहे हैं, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो चीज था ऐसे होके वहां पे चलता है और इस तरह से झारखंड शासन व्यवस्था चलता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग क्या बताएंगे, जो 2019 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा उसको मैं और डिटेल में आपको कवर करूंगा कि कौन कहां से लड़े थे और वो कहां से जीते थे और उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया हुआ था, और उसके बाद जो 11 जो यहाँ पे नेता बने थे वो कौन कौन यहाँ पे मंत्री बनकर आए हैं वहां पे, ठीक है। तो अभी जो दुमका और बेरमो का चुनाव होने वाला है, ठीक है, उसमें जेएमएम से कौन कौन खड़े हो रहे हैं, बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, ठीक है, ये बसंत सोरेन है, ठीक है, ये हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, और ये जयमंगल सिंह या अनूप सिंह इनका नाम है, ये यहाँ से खड़ा हो रहे हैं, ठीक है। तो जेएमएम से 2 खड़ा हो रहे हैं, एक दुमका से और एक बेरमो से, ठीक है, और एक और है जो कल इन्होंने नामांकन पत्र जारी किया है, मतलब नामांकन पत्र भरा है कि मैं यहाँ से लड़ूंगी, ये लुइस मरांडी जी विधानसभा क्षेत्र से हैं, कहां से, दुमका से। तो दुमका में भी किसके किसके बीच लड़ाई होगा, दुमका में होगा लुइस मरांडी और बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, ठीक है। तो जब 2019 में चुनाव हुआ था, 2019 में जब चुनाव हुआ था
तो 2019 में भी लुइस मरांडी जी दुमका से खड़ी हुई थी, लेकिन वो वहां पे हार गई थी। लेकिन 2014 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, 2014 में चुनाव हुआ था, उसमें हेमंत सोरेन जी दुमका हार गए थे और लुइस मरांडी वहां से जीत गए थे, ठीक है। तो ये इन्होंने फिर से नामांकन पत्र भरा है। तो जो इसका जो इलेक्शन होगा और इसका जो रिजल्ट आएगा 10 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिसका अभी चुनाव निलंबित है, ठीक है, जिसका चुनाव होने वाला है, हुआ नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नेता वहां से चुन के आए हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आई थिंक आपको पूरा का पूरा शासन व्यवस्था होगा वो अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अभी आप न्यूज़पेपर में भी ये सब चीज आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका लेके आऊंगा कि क्या क्या अभी होने वाला है, आपको करंट से जोड़ के बताऊंगा ताकि आपको जो चीजें हैं वो रटना नहीं पड़े, क्योंकि कोई भी चीजें रटने से फायदा नहीं है। और मैं ये झारखंड जीके का मैं आपको बेस बना रहा हूँ। ऑलरेडी हमारे जो लेक्चर्स हैं जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन में चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो झारखंड हिस्ट्री है, आपको पता है झारखंड हिस्ट्री कितना पेचीदा बनाया गया सारे बुक्स में, तो मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें अभी 1857 की क्रांति मैं आने वाला है उसमें, उसके मैं झारखंड को अलग करवाऊंगा बिहार से, उसके बाद झारखंड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बेस बना रहा हूँ जो झारखंड पॉलिटी में स्टार्ट करूंगा उसका, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे वेरियस कोर्सेज अवेलेबल है हमारे जेएसएससी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जहां से आप कंप्लीट जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप कॉम्बो कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं, और अगर आप अलग अलग कोर्स भी इनरोल करना चाहते हैं तो आप अलग अलग कोर्स में भी वहां पे इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो कोर्स प्लस उसका क्लास नोट्स भी आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इन नंबरों में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आप गूगल प्लेटफॉर्म से, ठीक है, आप जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द लेके आ रहा हूं जो आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। आपको बहुत मजा आने वाला है झारखंड पॉलिटी में। अगर जिसको पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं होगा, जिसको लगता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।